अस्सलामुअलैकुम क्लास। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो है हम ह्यूमन स्केलेटन स्टडी कर रहे हैं। आज के इस लेसन में हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड द शोल्डर गर्डल ये दो टॉपिक स्टडी करेंगे। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की अगर हम बात करें, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और ये स्पेशली जो हमारी लेग्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। अब इसमें जो है कंपोनेंट्स जो हैं या पिक्चर में भी देख सकते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है ये है जी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और बोथ आवर लेग्स आर इंक्लूडेड इन दिस। और इसका एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी में देखते हैं इनमें कौन कौन सी बोन्स मौजूद हैं जी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में और उनके जॉइंट्स किस तरह से बनते हैं और फंक्शंस क्या हैं। The lower extremity is composed of the bone of the thigh, legs, foot and patella। तो 4 इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले याद रखने वाली चीज़ जो है 4 कंपोनेंट्स हैं जी इसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के। दीज आर थाई, लेग्स, फुट एंड पैटिला। और इन 4 कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 इज द थाई। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, डेट इज अ थाई। दोनों लेग्स दोनों में देख सकते हैं, इधर भी ये और ये है जी थाई रीजन। द थाई इज द रीजन बिटवीन द हिप एंड द नी। तो आप ये देखें ज़रा, बिटवीन द ये हिप रीजन, ऊपर वाला सैक्रम वाला रीजन, जो हिप बोन आप इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे टॉप पे, बिटवीन हिप एंड नी। और नीचे जो है जहाँ ये पैटिला लिखा हुआ है ये है जी नी, हमारा जॉइंट यहाँ पे मौजूद है। ये जैसे आप देखिए ये नी जॉइंट है। हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट के दरमियान में जो है इसकी लोकेशन अगर आपको टेक्निकली बतानी पड़े तो वो है थाई इज प्रेजेंट बिटवीन द हिप एंड द नी जॉइंट। आप देखते हैं जी, एंड इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल बोन कॉल्ड द फीमर और थाई बोन। तो इसमें बोन कौन सी है? एक ही बोन है, थाई बोन और फीमर बोन इसे हम कहते हैं। दैट इज द स्ट्रोंगेस्ट लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो याद रखिएगा थाई में जो है थाई बोन भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इसे फीमर बोन कहा जाता है। द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, लार्जेस्ट स्ट्रोंगेस्ट बोन इन द बॉडी। तो 3 क्वालिटीज़ हैं इस बोन की। इट इज़ द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी बोन है, सबसे ज़्यादा मजबूत भी है और लार्जेस्ट भी है जी। ठीक है, ये इसकी 3 क्वालिटीज़ हैं। तो ये है जी थाई बोन और फीमर बोन। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा इसका कंप्लीट हुआ। फिर हम बात करेंगे द लेग। द लेग इज टेक्निकली ओनली द रीजन फ्रॉम द नी टू द एंकल। तो अब जो है नी जॉइंट से नी जॉइंट टू द एंकल जॉइंट जो है इनके दरमियान वाले रीजन में, दरमियान में जो बोन मौजूद हैं, दीज आर द नी एंड एंकल जॉइंट के दरमियान वाली बोन्स हैं। तो ये कौन सी हैं जी? इट इज फॉर्म बाय द फिब्यूला ऑन साइड अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी लेटरल साइड पे। अब अगर नी की बात करें, नी से लेके एंकल तक जो है वहां पे हमारी लेग मौजूद है। और इसमें 2 बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। और फिब्यूला बोन जो है लेटरल साइड पे, बाहर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे अगर लेग को देखा जाए तो बाहर वाली साइड पे जो है फिब्यूला बोन मौजूद है लेटरल साइड पे। एंड द टिब्यूला आल्सो कॉल्ड चिन बोन। तो टिबिया को जो है चिन बोन भी या चिन बोन भी कह देते हैं। तो ऑन द साइड नियरर टू द बॉडी, यानी मीडियल साइड पे, इनर साइड पे, अंदर वाली साइड पे जो है टिबिया बोन होती है और आउटर साइड पे जो है वो फिब्यूला बोन मौजूद है। तो टिबिया को जैचिन बोन भी कह देते हैं, इसका अल्टरनेटिव नेम है।
तो पहले तो इनके नाम याद रखें, टिबिया एंड फिब्यूला, और इनकी लोकेशन है, कौन इनसाइड है और कौन सी बोन आउट, यानी टेक्निकली कहा जाए तो लेटरल साइड पे जो है वो टिबिया फिब्यूला बोन होती है और मीडियल साइड पे जो है टिबिया बोन मौजूद है। द टिबिया बोन कनेक्ट्स टू द फीमर टू फॉर्म द नी जॉइंट। अब टिबिया के जॉइंट्स करें, टॉप पे जो है टिबिया बोन जो है फीमर बोन के साथ अटैच होती है जिससे नी जॉइंट बनता है। ये है जी नी जॉइंट और ये है जी टिबिया हमारी बोन। टिबिया जो है नी जॉइंट बनाती है फीमर बोन के साथ अटैच होके। यहाँ पे देखें ये टिबिया बोन जो कि थाई बोन के साथ अटैच होके तो बनाएगी नी जॉइंट। एंड विद द टेलस अ फुट बोन टू अलाउ द एंकल टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड। और लोअर साइड पे जो है टेलस बोन के साथ जो है टार्सल बोन जितनी भी हमारी तरह है, तो ये एंकल जॉइंट जो है यहाँ पे ये जॉइंट ऑफ द फुट जो है और टिबिया फिब्यूलर जॉइंट भी है और यहाँ पे लोअर रीजन पे भी एक जॉइंट बनाती है जिससे जो है एंकल की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो है हमारी हो सकती है। टिबिया इज लार्जर देन द फिब्यूला। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो टिबिया इज लार्जर देन द फिब्यूला। तो टिबिया बोन जो है वो लार्जर बोन होती है, ये इनर साइड पे होती है लेग में, तो इसलिए ये लार्जर बोन है। और इसके जॉइंट्स में आपने देखे कि टॉप पे जो है ये फीमर के साथ और लोअर जो है एंकल के साथ जो है एंकल जॉइंट बनाते हैं, टार्स जिसे हम कहते हैं फुट के जो टेलस के साथ जो है टेलस फुट बोन का एक, जाके हम देखेंगे कि फुट में क्या कुछ होता है, तो फुट की एक बोन का नाम है टेलस। तो टिबिया जो है फुट रीजन में टेलस के साथ मिलके तो जो है एंकल जॉइंट बनाती है। टिबिया इज द लार्जर than the fibula because it bears most of the weight while the fibula serve as an area for muscle attachment। तो जो फिबुला होगी उसमें वो एक पतली सी बोन है और उसमें मसल अटैचमेंट ज़्यादातर होती है और टिबिया जो है ज़्यादातर वेट को बियर किया होता है। ये थी हमारे लेग होगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे फुट, और ये है जी अब फुट की हम बात करेंगे। ये फुट है जी, आप इधर देख सकते हैं, और इसमें डिफरेंट बोन्स हैं। चलिए जी देखते हैं जी कौन कौन सी बोन्स हैं जी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी इज द फुट। अब फुट में कौन कौन सी बोन्स हैं, किस तरह के जॉइंट्स हैं, ये देखते हैं। द फुट आर टेस, इसे हम टेस भी कह देते हैं, कंटेन्स द 26 बोन्स ऑफ द एंकल। तो एंकल की 26 टोटल बोन्स जो हैं, 26 बोन होते हैं। इन स्टेप एंड 5 टोज जो है, ये सारी चीज़ें मिला के जो है फुट का कंप्लीट फुट में जो है तो 26 बोन होती हैं। अब हम बात करेंगे द एंकल आर टार्सस। जिस तरह से हमने बात की थी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में जो है रिस्ट की कलाई की, इसी तरह फुट में भी जो है होती है जिसे हम टार्सस कहते हैं। एंकल को एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी में हम टार्सस कहेंगे। इज कंपोज ऑफ द 7 टार्सल बोन्स जो है, ठीक है, इसमें टार्सल बोन्स होती हैं। दीज आर ए नंबर 7। तो सबसे पहले इन 7 बोन्स के आपको नाम आने चाहिए कि एंकल के जो आर टार्सस बोन जो है या टार्सल बोन्स कौन सी हैं, कितनी है जी 7। और इनके नाम सबसे पहले मैं पता हूँ। जो सबसे बड़ी जो होती है इसे हम कैल्केनियस बोन है, कैल्केनियस या हील बोन भी कहा है, जो हमारी एड़ी की बोन है वो भी एक टार्सल बोन है जिसे हम कैल्केनियस कहते हैं। नंबर 1 कैल्केनियस और नंबर 2 टेलस, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आ जाएगी थर्ड पे नेविक्यूलर बोन, और उसके बाद आ जाएगी 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं, 3 क्यूनिफॉर्म। उसमें मीडियल, इंटरमीडिएट,
मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटर क्यूनिफॉर्म आ जाएगी। और नंबर 7 इज क्यूबॉइड बोन। तो ये 7 बोन हैं टार्सल बोन। आई रिपीट, कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर बोन, उसके बाद मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड बोन। तो ये 7 बोन हैं जी फुट के, जो एंकल है और टार्सल बोन जो हैं ये हैं। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले इनका तरीकाकार बेस्ट यही है कि उनके नेम याद करें, फिर उनके फंक्शन से फर्दर देखें। टार्सल बोन विच कोरिस्पॉन्ड टू द कार्पल इन द रिस्ट। तो जिस तरह रिस्ट में हमने कहा था कार्पल्स, और फुट के रीजन में आके तो हम कहेंगे टार्सल या टार्सस। द लार्जेस्ट टार्सल बोन इज, अब टार्सल बोन की जो डिटेल है, लार्जेस्ट टार्सल बोन is called calcaneus. number 1 is calcaneus or heel bone. और उसके बाद जो है टेलस, सेकंड टेलस रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द कैल्केनियस। कैल्केनियस के आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये सबसे नीचे वाली जहाँ हील है तो ये नीचे वाली है। टार्सस है, उसके ऊपर जो पड़ी होती है वो है टेलस बोन होती है, उसके ऊपर टेलस बोन होती है। टेलस बोन ही बेसिकली जो है जो लेग की बोन उनके साथ जॉइंट्स बनाती है। The talus rests on top of the calcaneus is connected to the tibia। तो जो है एंकल में हमने कहा था कि टीबिया जो है जॉइंट बनाती है एंकल की बोन्स के साथ। तो एंकल में कौन सी बोन है, डेट इज टेलस। टेलस बोन के साथ टीबिया कनेक्ट हो जाती है, जिससे एंकल जॉइंट डेवलप होता है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द टेलस, अब टेलस जो है उसके फ्रंट में जो है इज द नेविकुलर बोन। तो उसके सामने जो है नेविकुलर बोन मौजूद होगी। द रिमेनिंग बोन फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। अब हम जो रिमेनिंग बोन है क्यूनिफॉर्म बोन्स की बात करें, इनके हमने ये मिड से स्टार्ट करना है, लेटरल की तरफ चलते जाना है। मीडियल टू लेटरल जो है, और मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन। तो 3 बोन्स ये होगी। एंड द क्यूबॉइड बोन आ जाएगी, फिर आ जाएगी क्यूबॉइड बोन आ जाएगी। तो ये है जी 7 बोन्स ऑफ द टार्सल बोन्स और एंकल बोन। तो ये होगी जी 7 बोन इसकी आ जाएंगी। द मेटाटार्सल और फ्लेंजेस बोन ऑफ द फुट आर सिमिलर इन नंबर एंड पोजिशन टू द पेशेंट टू द मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस बोन ऑफ द। जिस तरह हमने हैंड में बात की थी मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस, इसी तरह इधर भी मौजूद हैं। द 5 मेटाटार्सल, वहां पे हमने बात की थी मेटाकार्पल। हैंड में मेटाकार्पल्स होते हैं, जिसे हमने पाम का नाम दिया था। पाम की बोन्स जो होती हैं पाम के अंदर जो है वो मेटाकार्पल है। अब फुट में जो है दीज आर मेटाटार्सल जो है, ये याद रखना, इनमें फर्क कीजिएगा, मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल। और फ्लेंजेस जो हैं वो सेम है। द 5 मेटाटार्सल बोन्स आर नंबर 1 to 5 स्टार्टिंग ऑन द मीडियल साइड विद द बिग टो। यानी मिड साइड बिग टो से स्टार्ट काउंटिंग करना शुरू करेंगे। बिग टो इज नंबर 1 2 3 4 ऐसे मूव करते चले जाना। द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन इज लॉन्गर देन द अदर आर। जो बिग टो के साथ अटैच होती है मेटाटार्सल वो जो है लॉन्गेस्ट होती है बाकी मेटाटार्सल के निस्बत। तो रीज़न इसकी क्या है, लॉन्ग क्यों होती है, बिकॉज इट्स प्ले अ मेजर रोल इन सपोर्टिंग द बॉडी वेट। तो इसने जो है बॉडी वेट को सपोर्ट करना होता है, इस वजह से इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। द 14 phalanges ऑफ द फुट। अब फिर हम बात करेंगे phalanges। तो 14 phalanges ऑफ द फुट एज विद द हैंड। तो हैंड में भी हमने देखे तो आर अरेंज इन प्रॉक्सिमल रो, मिडल रो एंड डिस्टल रो। तो इसमें 3 बोन्स होती हैं। तो जो सबसे अगर हम बात करेंगे पहले होगी प्रॉक्सिमल, फिर मिडल, फिर एंड वाले किनार एजेस वाले जो है जब हमारे नेल्स होते हैं तो ये फिर आ जाएंगे डिस्टल फ्लेंजेस होती हैं। विद द बिग टो, अगर बिग टो की बात करें जो हमारा पाँव का अंगूठा होता है जिसे बिग टो कहते हैं, या इसे हेलक्स भी कह देते हैं। हेलक्स स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है फुट के जो थंब है उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए बिग टो के लिए हेलक्स भी हैविंग ओनली आप प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फ्लैंक्स। तो इसमें जो है मीडियल
मिडल रो जो है वो एब्सेंट होती है, इसमें प्रॉक्सिमल फेलिंग्स एंड डिस्टल फेलिंग्स मौजूद होते हैं। द फुट्स टू आर्चेज आर फुट में दो आर्चेज बनती हैं जब फंक्शनली वर्क करते हैं, फॉर्म बाय द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स एंड आर मेंटेन्ड बाय टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो कुछ टेंडन्स हैं, कुछ लिगामेंट्स हैं जो कि इन आर्चेज को, टू आर्चेज को मेंटेन रखते हैं। द आर्चेज गिव व्हेन वेट इज प्लेस्ड ऑन द फुट एंड स्प्रिंग बैक व्हेन द वेट इज लेफ्ट ऑफ द फुट। फुट के ऊपर जब वेट ज़्यादा वेट होगा तो तब जब वो आर्चेज डेवलप हो जाती हैं, टू आर्चेज। ठीक है, ये पाम को देखा जाए लोअर साइड से। द आर्चेज में फॉल ड्यू टू अ वीकनिंग ऑफ द लिगामेंट्स एंड टेंडन इन द फुट। तो फिर ये फिर अगर उनकी वीकनेस हो तो फिर इसके जो है एक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती है। तो ये था जी फुट के बारे में। और लास्ट कंपोनेंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी इज द पेटिला। तो आप पिक्चर में भी ये देखें ज़रा, पेटिला क्या है जी, ये है जी पेटिला। आप नी जॉइंट के ऊपर जो है एक बोन होते हैं जिसे हम पेटिला कहते हैं, ये है जी पेटिला, आप देख सकते हैं। ओके, अब पेटिला जो है इसका काम क्या होता है, पेटिला ने करना क्या होता है जी। पेटिला बेसिकली जो है इसे हम नी कैप भी कह देते हैं, पेटिला को नी कैप भी कह देते हैं कि दैट इज अ नी कैप इज अ लार्ज ट्राइएंगुलर शेप, इसकी ट्राइएंगुलर सिसमॉइड बोन होती है, ये सिसमॉइड बोन है। और बिटवीन द फीमर एंड द टीबिया, और टीबिया और फीमर के दरमियान में ये मौजूद होता है। इट इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेन इन द टेंडन डेट फॉर्म द नी। तो अब नी जॉइंट का जो टेंडन होता है, आपको पता होना चाहिए टेंडन्स होते हैं बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, टेंडन एंड लिगामेंट्स। इसमें दो तरह की चीज़ें, एक टेंडन होता है और एक लिगामेंट होता है। लिगामेंट स्पेशली होता है बोन टू बोन अटैचमेंट, टेंडन होता है मसल को बोन के साथ टेंडन अटैच करता है। याद रखिएगा, मसल को बोन के साथ अटैच करने के लिए टेंडन, और बोन को बोन के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो लिगामेंट होता है वो है, उसके लिए वो लिगामेंट है। और वो मसल को बोन के साथ अटैच करने के लिए टेंडन की जरूरत होती है। अब जो है टेंडन जो है जो इस रीजन में मौजूद है नी जॉइंट के अराउंड, जब उस पर स्ट्रेन होगी, उसमें वो टेंस होगा तो डेट फॉर्म द नी जॉइंट, तब जो है ये फिर पेटिला जो है वो बनता है, वो अपीयर हो जाता है। द पेटिला प्रोटेक्ट द नी जॉइंट एंड स्ट्रेंथन द टेंडन डेट फॉर्म द नी जॉइंट। और फिर वो टेंडन को जिसमें स्ट्रेंथ आ गई है, वो स्ट्रेन है उसमें, अब उसे फर्दर जो है सपोर्ट इनकरेज करके करता है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये पेटिला। द बोन्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज आर द हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन्स जो है हैवीएस्ट होती हैं, सबसे ज़्यादा लार्जर भी हैं, स्ट्रॉन्गर भी होती हैं। बिकॉज क्यों इन्हें इतना ज़्यादा हैवी बनाया गया, क्यों इन्हें लॉन्गर बनाया गया, बिकॉज दे मस्ट बियर द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी। तो क्योंकि बॉडी का तमाम वेट्स लेग्स के, हमारी लेग्स है, हमारी थाई है, हमारे फुट्स हैं, इनके ऊपर आना होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर आना होता है। व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द अपराइट पोजीशन, तो जब हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधे खड़े होते हैं तब जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे वेट होता है। दैट्स वाई दीज आर हेवीएस्ट, दीज आर लॉन्गेस्ट, दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी। तो ये था जी लोअर एक्सट्रीमिटीज़। और अब अगर इससे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का डिस्कशन के लिए, दैट इज अ शोल्डर गर्डल। तो ये क्या है, शोल्डर गर्डल क्या है? द शोल्डर गर्डल ऑल्सो कॉल्ड द पेक्टोरल गर्डल इज कंपोज्ड ऑफ 4 बोन्स। इसकी 4 बोन्स होती हैं, 2 क्लेविकल्स एंड 2 स्कैपुलास। तो इसमें जो हैं 2 क्लेविकल्स होती हैं और 2 स्कैपुलास बोन होगी। द क्लेविकल बोन इज आल्सो कॉल्ड द कॉलर बोन जो है, एंड इज अ सिलेंडर एस शेप बोन दैट कनेक्ट्स द अपर आर्म टू द ट्रंक। तो कॉलर बोन का बेसिकली फंक्शन यही होता है, अपर
आर्म को या अपर एक्सट्रीमिटी को कनेक्ट करती है टू द ट्रंक, जो है बॉडी के बेसिक सेंट्रल पार्ट्स जो है, ट्रंक जो है उसके साथ कनेक्ट करती है। एंड होल्ड द शोल्डर जॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी टू अलाउ फॉर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो शोल्डर जॉइंट को अवे रखती है ताकि फ्रीली जो है शोल्डर मूव कर सकें। वन एंड ऑफ द क्लेविकल इज कनेक्टेड टू द स्ट्रेनम। अब क्लेविकल बोन जो है इसके अटैचमेंट देखते हैं। क्लेविकल इज कनेक्टेड टू द स्ट्रेनम एंड वन एंड इज कनेक्ट अदर एंड इज कनेक्टेड टू द स्कैपुला। एक तरफ से स्ट्रेनम के साथ, दूसरी तरफ स्कैपुला के साथ ये अटैच होती है। द स्कैपुला, अब ये तो क्लेविकल होगा। अब सेकंड जो बोन है दैट इज द स्कैपुला इज अ लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन ऑन द बैक साइड ऑफ द रिब केज। तो रिब केज की बैक साइड पे होता है जो हमारा जब हमें नजर आता है शोल्डर, एक बड़ी सी बोन जो हमारे बैक पे होती है टॉप पे, commonly called the shoulder blade. It overlaps the second through seventh rib and serve as an attachment for several muscle। तो several muscle की attachment के जो है करवाता है। It has a shallow depression called globoid cavity। तो इसके पास globoid cavity होती है। अब ग्लोबाइड कैविटी क्या है, उसमें जो है डेट द हेड ऑफ द फीमर फिट इट्स। तो ग्लोबाइड कैविटी के अंदर जो है हेड ऑफ द फीमर इज फिटिंग। हेड ऑफ द फीमर ये है और ये इसकी जो है यहाँ पे ग्लोबाइड कैविटी है जिसके अंदर आके तो फीमर का हेड अटैच हो जाता है। Usually girdle refer to something that encircle or is a complete ring। तो रिंग शेप जो है राउंड सा हो तो उसे हम कहते हैं girdle। However the shoulder girdle is an incomplete ring। तो shoulder girdle complete ring नहीं है, ये incomplete है। In the front the clavicles are separated by the sternum। In the back there is a gap between the two कॉपुलेट्स। तो इनको दो कॉपुलेट्स के दरमियान या दोनों गिर्डल्स के दरमियान जो है देयर इज अ गैप होता है, कंप्लीट नहीं होते, देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू गिर्डल्स। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, जिसे हम पेक्टोरल गर्डल भी कह देते हैं, is to provide an attachment point for numerous muscles that allow the shoulder and elbow joint to move। तो बेसिकली मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि शोल्डर और एल्बो जॉइंट में फ्रीली मूव कर सकें। इट आल्सो प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड द एक्सियल स्केलेटन। तो बेसिकली आर्म को हम बात की ट्रंक के साथ जॉइंट है, लिहाजा ये एक्सियल स्केलेटन को अपर एक्सट्रीमिटीज के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट ये था जी आज का हमारा लेक्चर और इसमें हमने आज कवर अप किया है इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और जिसमें हमने देखा द थाई बोन देखा, उसमें लेग्स की बोन्स देखी, टिबिया एंड फिब्यूला। फिर हमने बात की फुट की बात की और फुट के उसमें डिफरेंट रीजन्स देखे हमने, एंकल जॉइंट किस तरह से बनता है, मेटाकार्पल्स देखा, फिर हमने देखा फ्लेंजिस को देखा, ठीक है, फिर टार्सल्स को देखा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद जो है द पेटेला देखा जो है नी कैप होती है बेसिकली ये। फिर हमने जो है शोल्डर गर्डल में इसमें देखा गया 2 बोन्स इसकी होती हैं जो कि इसमें है, एक क्लेविकल है और क्लेविकल जो है किस तरह से अटैचमेंट होती है, एक तरफ से स्ट्रेनम के साथ और दूसरी तरफ जाके तो गर्डल के साथ अटैच होती है। और सेकंड बोन इसकी जो है वो स्कैपुला है और स्कैपुला को जो है हम उसमें स्पेशली एक ग्लोबाइड कैविटी होती है जिसमें जाके ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है वहाँ पे फिट हो जाता है। और ये जो है दोनों आपस में जो पेक्टोरल गर्डल जो है वो एक्सियल स्केलेटन या ट्रंक के साथ अटैच होता है और इसका पर्पस ज़्यादातर जो होता है ये मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं सो दैट इजीली देयर इज़ अ मूवमेंट फॉर दीज मसल्स। स्टूडेंट ये था हमारा जी आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर हमारा
पसंद आया होगा और आप लोग अच्छी तरह से अपनी इसकी प्रिपरेशन साथ साथ करते चले जाएं, ताकि आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो तो आप वह की बुक का जो तमाम टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हों। तो अल्लाह हाफिज़।